गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट। आज की क्लास शुरू करते हैं बेटा। बट आज की क्लास शुरू करने से पहले कल मैंने जो आपको पढ़ाया था, कल मैंने जो आपको वीडियो भेजी थी, वो कितने बच्चों ने देखी, कितनों ने उसे समझा। मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी स्टूडेंट ने देखी। यदि वो देखता तो उसको गलती ज़रूर पकड़ में आती। कि कल मैंने चेक करने के लिए आपकी वीडियो में से, रेगुलरिटी में से एक पेज बीच में से मिस कर दिया था और वीडियो कंटिन्यूस कर दी थी। बट किसी भी बच्चे ने एक बार वीडियो नहीं देखी, उसे ये नहीं पता चला कि वो क्या पढ़ रहा है, और बीच में पूरा एक्रोसोमल रिएक्शन की प्रोसीजर गायब हो गई। ABCD 4 ऑप्शन बेटा निकल गए और सीधे हम ई पे पहुँचे। आप कितना पढ़ रहे हो ये आप जानो। हमारी पूरी मेहनत पे आप कितना हमें धोखा दे रहे हो, तो आप अपने आप को चीट कर रहे हो बेटा। हम तो अपनी मेहनत पूरी बराबर कर रहे हैं। चलिए बेटा, आइए क्लास देखते हैं। बट आपके इस काम से मुझे बहुत दुख पहुंचा कि बस मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्या कहूँ आपसे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रोसीज द एक्रोसोमल रिएक्शन नॉर्मली टेक्स प्लेस इन द एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। जो एक्रोसोमल रिएक्शन होती है सामान्यतः ये फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होती है। डेट इज कॉल्ड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। डेट इज कॉल्ड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन when the sperm penetrates the secondary oocytes। जब स्पर्म सेकेंडरी oocyte को पेनिट्रेट करता है, द स्पर्म अप्रोचेज द ओवम। स्पर्म ओवम के पास पहुंचता है। इन केस इन द एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में, विद द हेल्प ऑफ वेरियस मैकेनिज्म, विभिन्न तरीकों से, इंक्लूडिंग कीमोटैक्सिस, जिसमें कीमोटैक्सिस भी शामिल है। कीमोटैक्सिस इज द प्रोसेस इन विच द eggs secrete any enzymes or chemicals. Due to these chemicals, the sperm more active to reach the ovum या अप्रोच द ovum। ठीक है, आगे देखते हैं। द फर्स्ट स्टेज इन द पेनिट्रेशन, इसकी प्रारंभिक अवस्था में पेनिट्रेशन क्या होता है, ऑफ कोरोना रेडिएटा, कि इसका पहली अवस्था क्या है कि कोरोना रेडिएटा की वाल को पेनिट्रेट करना या कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करना। फर्स्ट स्टेप्स है ये फर्स्ट स्टेज है। वायलेजिंग हायालुरोनिडेज, ये क्या है, हायालुरोनिडेज को सिक्रीशन करता है फ्रॉम द एक्रोसोम से, टू डाइजेस्ट क्यूमुलस सेल्स, जो कि क्यूमुलस सेल्स को डाइजेस्ट करती हैं। क्यूमुलस सेल्स किसके लिए और किसके होती हैं, बाहर होती हैं। क्यूमुलस सेल्स एग के या ओवम के बाहर होती हैं। सराउंडिंग द oocyte एंड एक्सपोजिंग, जो कि क्यूमुलस सेल्स के चारों तरफ, क्यूमुलस सेल किसके, एग के चारों तरफ बाहर होती है, सराउंडिंग द oocyte, और उसको एक्सपोज कर देती है। ठीक है, ये क्यूमुलस सेल ऊपर भी लिखा हुआ है, छोटा सा मैंने लिखवाया था आपको, देखिए यहाँ पढ़े, ये ऊपर लिखा हुआ है। दीज आर एम्बेडेड इन जेल लाइक स्ट्रक्चर, ये धसा हुआ होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर, जेल लाइक सब्सटेंस है, धसा हुआ होता है। मेड द हायालुरोनिक एसिड, जो कि हायालुरोनिक एसिड का निर्माण करता है। एंड डेवलप्ड इन ओवरी, जो ओवरी में डेवलप होता है। एंड सपोर्ट एग्स एज इट क्राउच, और उसकी डेवलपमेंट के लिए सहायता करता है, किसके, एग के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, एक्रेसिन। ठीक, यहाँ पर आगे था, द फर्स्ट स्टेज इन द penetration of corona radiata by releasing hyaluronidase from the acrosome, से रिलीज होना, to digest the cumulus cells of surrounding the oocyte and exposing acrosin। यहाँ पर एक्रोसिन का एक्सपोजिंग होना है, यहाँ पर दिखाई दे जाएगा एक्रोसिन। अटैच टू द इनर मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म, जो कि स्पर्म की इनर मेम्ब्रेन से जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, एक्रोसिन क्या है। एक्रोसिन डाइजेस्ट द जोना पेलुसिडा। अब एक्रोसिन का काम है यहाँ पर जोना पेलुसिडा। आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में याद होगा कि रेड कलर से मैंने दिखाया था पेपर बना के, जो कि क्या है, जोना पेलुसिडा को फॉर्म करती है। ठीक है, जो कि oocyte के, सेकेंडरी oocyte के बाहर होती है। एक्रोसिन डाइजेस्ट द जोना पेलुसिडा, इसको डाइजेस्ट कर देती है, एंड द मेम्ब्रेन ऑफ oocyte। ठीक है, और oocyte की मेम्ब्रेन को।
ठीक। स्पर्म सेल्स मेम्ब्रेन फ्यूज विद एग सेल्स, स्पर्म सेल्स क्या होती है, मेम्ब्रेन जो है एग सेल के साथ फ्यूज कर जाती है। एंड द कंटेंट ऑफ हेड के अंदर जितना मटेरियल होता है जो कि उसके अंदर हेड के अंदर न्यूक्लिक मटेरियल होता है, सिंक इनटू द एग के अंदर चला जाता है या डूब जाता है। जेट पी3, ठीक है, ये जोना पेलुसिडा 3 है। वन ऑफ द प्रोटीन, एक प्रोटीन है, जेट पी3 एक ऐसी प्रोटीन है डेट मेक अप द जोना पेलुसिडा, जो क्या फॉर्मेशन करता है, जोना पेलुसिडा का फॉर्मेशन करता है। वाइंड टू ए पार्टनर मोलिक्यूल ऑन द स्पर्म, ये क्या करता है, वाइंड करता है पार्टनर मोलिक्यूल्स ऑफ द स्पर्म। कौन करता है, दैट इज द जेट पी3 है, जोना पेलुसिडा 3 जो है, ठीक है। आगे देखते हैं। दिस प्रिवेंट द स्पर्म एंड एग ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम फ्यूजिंग, ये क्या चीज़ कर देता है, ये रोक देता है बाहरी किसी भी स्पीसीज के स्पर्म और एग को आपस में फ्यूज होने से रोकता है, ठीक। जोना पेलुसिडा also release calcium granules, that is the most important. Zona pellucida also release the calcium granules to prevent मतलब रोकना, additional मतलब अतिरिक्त, वाइंडिंग जोड़, किसी भी अन्य तरीके की एग्स और स्पर्म की वाइंडिंग को रोकता है। दैट इज द, कौन करता है ये, कैल्शियम ग्रेन्यूल्स, ये वर्क है कैल्शियम ग्रेन्यूल्स का, ठीक है। दिस वाइंडिंग ट्रिगर्स द एक्रोसोम टू रिलीज द एंजाइम, ये जो वाइंडिंग है ट्रिगर्स कर देती है, उत्तेजित कर देती है एक्रोसोम को टू रिलीज करने के लिए एंजाइम डेट अलाउ टू स्पर्म टू फ्यूज विद द एग, जो कि क्या करता है, स्पर्म को अलाउ कर देता है कि जाओ और एग के साथ फ्यूज हो जाओ, ठीक है। चलिए अगला पेज देखते हैं। नाउ आगे देखिए, एक्रोसोम रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन ऑफ सैकोग्लोसस। सैकोग्लोसस यहाँ पर इस प्रोसेस में सिर्फ इसलिए दे रखा है कि ये इसमें दिखा रखा है कि सैकोग्लोसस में एक्रोसोम की प्रोसेस कैसे होती है। यहाँ पर विभिन्न जीवों का एक ही ऑर्गेनिज्म में एक ही कहीं नहीं दे रखा, यहाँ पर विभिन्न ऑर्गेनिज्म का विभिन्न तरह के जीवों का यहाँ पर प्रोसेस दे रखी है, जिसमें सैकोग्लोसस भी एक है, ठीक है। देखते हैं क्या है सैकोग्लोसस। पेनिट्रेशन एंड एक्रोसोम रिएक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ सैकोग्लोसस हैज बीन डिस्कवर्ड वाई, डिस्कवर्ड लिख रखा है बेटा, यहाँ पर ये गलत लिख दिया आपने, डेट इज द डिस्कवर्ड, DISCOVERED, डिस्कवर्ड बाय कॉलिन इन 1967, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। पेनिट्रेशन एंड एक्रोसोम रिएक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ सैकोग्लोसस हैज बीन डिस्कवर्ड बाय कॉलिन इन 1967, ये कॉलिन ने 1967 में इसका पेनिट्रेशन और इसका एक्रोसोमल रिएक्शन दोनों ही बताए थे, ठीक है। स्पर्मेटोजोन ऑफ सैकोग्लोसस हैव, ये स्पर्मेटोजोन की बात आ रही है, स्पर्मेटोजोन ऑफ सैकोग्लोसस हैव स्फेरिकल न्यूक्लियस, ए फ्लैट टेल एंड एक्रोसोमल वेसिकल्स एट द एंड ऑफ हेड। इसके अंदर क्या क्या पाया जाएगा, स्पर्मेटोजोन ऑफ सैकोग्लोसस हैव स्फेरिकल न्यूक्लियस, बिल्कुल गोल न्यूक्लियस होता है इसके पास, ए फ्लैट टेल एक बिल्कुल चपटी सी पूंछ, और एक्रोसोमल वेसिकल्स एट द एंड ऑफ हेड, जो एक्रोसोमल वेसिकल्स एक रिक्तिका होती है वो हेड के एक साइड में पाई जाती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। द एक्रोसोमल वेसिकल्स इज वाउंडेड, ये जो लिखा हुआ है, एक्रोसोमल वेसिकल इज बाउंडेड बाय द एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, एक्रोसोमल वेसिकल्स किससे बाउंड होती है, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन से, एंड कंटेन डेंस एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स, और क्या रखती है, गाढ़ा एक्रोसोमल्स, दानेदार ये द्रव्य टाइप का रखती है। द स्पेस बिटवीन एक्रोसोमल मेम्ब्रेन एंड स्पेस प्लाज्मा, स्पर्म प्लाज्मा, जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन और स्पर्म प्लाज्मा के बीच में बेटा, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन और स्पर्म प्लाज्मा के बीच में जो एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, आर फिल्ड बाय मटेरियल, एक मटेरियल से भरी होती है, डेट इज कॉल्ड पेरी एक्रोसोमल मटेरियल, क्या कहलाया जाता है, पेरी एक्रोसोमल मटेरियल, डेट इज क्लियर, ओके। नाउ गो आगे, आगे चलते। द एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन ऑफ सैकोग्लोसस फॉलोइंग इवेंट्स अकर, क्या क्या इवेंट्स में पाए जा रहे हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन में, पेनिट्रेशन में, सैकोग्लोसस फॉलोइंग इवेंट्स अकर। कल बेटा ये आपका यही पेज मैंने गायब कर दिया था, और इस पेज को छोड़कर मैं अगले स्टेप पे बढ़ गया था और वीडियो कंप्लीट कर देती।
कितने अच्छे बच्चे हैं कि वीडियो देखते ही नहीं। हम कैसे जांचेंगे कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं? बस यही तरीका था हमारे पास, और उसमें आप सारे फेल हो गए। किसी एक ने भी दोबारा कंप्लेंट नहीं की। टॉपर्स बच्चे, हंसिका, कनू, ईफा, तंजिला, आयशा परवीन, क्या हुआ बेटा सबको? बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हो। पिछले साल जब आपके एग्ज़ाम हुए थे, प्रैक्टिकल हुए थे, तो कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। ऐसा ही आप अब दे रहे हो। करते रहो बेटा, हमारा कुछ नहीं जाएगा। हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं अपनी ईमानदारी से। आप जो मर्जी वो करो, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। ब्रस्टिंग ऑफ एक्रोसोम, कल ये पॉइंट वीडियो में नहीं था, आज समझा रहे हैं। व्हाट इज द ब्रस्टिंग ऑफ एक्रोसोम? Apex of acrosome burst so that the membrane of sperm and acrosome open, expose the anterior of acrosome vesicles to the outside. इसमें होता क्या है, जो एक्रोसोम का अपेक्स है वो फट जाता है ऊपरी साइड, ठीक है। और जो मेम्ब्रेन, स्पर्म की जो मेम्ब्रेन है, वो जो स्पे की मेम्ब्रेन जो है हट जाती है और एक्रोसोम खुल जाता है, एक्सपोज होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ द एक्रोसोम, ठीक है। और वेसिकल सीधे बाहर की तरफ, आउटसाइड की तरफ दिखने लगती है। जो वेसिकल्स अभी हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, जो कि एंड ऑफ द हेड के साइड, एंड ऑफ द हेड के थी, वो क्या होती है, अब एक्सपोज हो जाती है इसके एपेक्स, एक्रोसोम के एपेक्स के फट जाने से, ब्रस्ट हो जाने से, ठीक। अगला है रिलीजिंग लाइटिक एंजाइम। पहला था आपका ब्रस्टिंग ऑफ एक्रोसोम, की एक्रोसोम का फटना। दूसरा रिलीजिंग ऑफ एंजाइम, लाइटिक एंजाइम। अब एक तरह का एक लाइटिंग एंजाइम है, हल्का सा एंजाइम है जिसका रिलीजिंग होता है। उसमें क्या है, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल इज released and comes in contact with egg। ये एक तरह का एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स रिलीज करता है, कॉन्टैक्ट में किसके आता है, एग के, एग एनवेलप के। इट कंटेन लाइटिक एंजाइम, जिसके अंदर लाइटिक एंजाइम होता है। एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स में होता है ये लाइटिक एंजाइम, विच मेक वे थ्रू एग एनवेलप, जो कि एग एनवेलप में एक रास्ता बना देता है। ये लाइटिक एंजाइम एक रास्ता बना देता है कि आपको इस वे में जाना है, ठीक है। यदि हम कहीं जाते हैं और हमें रास्ता नहीं पता होता तो हम वहाँ पर भटक जाएंगे। वही इसके लिए तो हमें वहाँ पर साइड रोड पर बोर्ड लगे होते हैं, चिन्ह लगे होते हैं। तो इनके लिए तो कोई ऐसा चिन्ह बोर्ड नहीं पढ़ेंगे ना, दे आर नॉट एडुकेटेड, बट दे फॉलो विद रेस्ट्रिक्शन। पूरी ईमानदारी से फॉलो करते हैं अपने रूल को, कि जहाँ जहाँ इन्हें केमिकल सब्सटेंसेस मिलते हैं उनकी सहायता से ही क्या होते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोमल ट्यूब्यूल्स। एक्रोसोमल ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। डिप्रेशन ऑफ एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन होती है वो धस जाती है क्लोज टू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के पास जाती है। जब वो धसेगी आपके ऊपर से नीचे की तरफ बैठ जाएगी तो वो क्या होगी, उसमें गड्ढा हो जाएगा। तो न्यूक्लियस तो नीचे है हमारा, जो स्पेरिकल है वो नीचे की तरफ जाके उससे अटैच हो जाएगी, ठीक है, उसके पास हो जाएगी। एंड कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग ट्यूब्यूल कॉल्ड एक्रोसोमल ट्यूब्यूल। अब यहाँ पर एक्रोसोमल ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन हो गया। जब वो नीचे डिप्रेस होकर बैठेगी तो किसका फॉर्मेशन करेगी बेटा, वो करेगी एक्रोसोमल ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करेगी। द ट्यूब्यूल बिकम एज लॉन्ग एज द स्पर्म न्यूक्लियस, जो कि एक लंबी तरह से होती है और कहाँ पहुँच जाती है, न्यूक्लियस के पास तक पहुँच जाती है। जबकि याद रखना पड़ेगा आपको, मैमल्स में एक्रोसोमल मेम्ब्रेन और एक्रोसोमल ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। इट इज़ क्लियर डैट, कल बताया था, अगर वीडियो तो आपने देखी नहीं तो आपको समझ में क्या आएगा। चलिए आगे देखते हैं, फ्यूजन ऑफ एक्रोसोमल मेम्ब्रेन विद एग मेम्ब्रेन, दैट इज द प्रोसेस।
यहाँ पर एक्रोसोमल रिएक्शन में एग मेम्ब्रेन और स्पर्म मेम्ब्रेन का फ्यूजन होगा। ये एक्रोसोमल मेम्ब्रेन किसकी है? ये आपको पता है, ये तो एग की है, पक्का ना? एक्रोसोमल मेम्ब्रेन आपकी स्पर्म की है और एग मेम्ब्रेन आपको पता ही है आपकी एग की है, दोनों का फ्यूजन होगा। अब कैसे फ्यूजन होता है देखते हैं इसमें। एक्रोसोमल ट्यूब्यूल्स एंटर्स थ्रू द पोर्स ऑफ एग। ये क्या करता है कि एक पोर्स की सहायता से किस में एग करता है? एग में एंटर करता है, एग एनवेलप में, विच हैज़ बीन मेड प्रीवियसली, जो कि पहले से ही बना होता है। हमारे मैमल्स में अगर देखा जाए या किसी भी एग्स में देखा जाए तो एक छोटा सा पोर बना होता है, क्योंकि एक एग से कोई एक स्पर्म तो जाके जाएगा नहीं, उससे अटैच होने करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में एक एग पर स्पर्म चिपकते हैं अगर ह्यूमन केस में देखा जाए, क्योंकि उसमें एक बार में एक ही बेबी होता है, कई बार जुड़वा भी होते हैं, वो बात अलग है, वो बात की बात है, उसमें नहीं जा रहे हम, टॉपिक से नहीं जा रहे हटके। बट उस पोर पर जो सही दरवाजे पर पहुंचेगा वही अंदर एंट्री करेगा, और वो भी दरवाजे पर ये नहीं है कि एंट्री कर जाएगा सीधे एक बार में खोल देगा, उसके कई सारे लॉक्स, कई सारी चीज़ें होंगी जिनको खोलना इतना आसान नहीं है। यदि स्पर्म पूरी तरह से मैच्योर क्वालिफाइड होगा तभी जाकर वो वहाँ तक पहुँच पाएगा, उस पहुँचेगा तब जाके एक प्रोसेस कंप्लीट होती है। इट इज़ द वेरी 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 डिफिकल्ट प्रोसेस इन द केस ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। इट इज़ नॉट अ सिंपल प्रोसेस। चलिए बेटा आगे देखते हैं। नाउ कल हम सीधे ई टॉपिक पर आ गए थे, ABCD सब गायब हो गया। आर यू कैरी ऑन, लगे रहो, एंजॉय द लॉकडाउन। बाय एक्रोसोमल लाइटिक एंजाइम एंड अल्टीमेटली फ्यूज विद द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो एक्रोसोमल लाइटिक एंजाइम है वो इसका वे तैयार कर देगा, और आखिर में ही अंत में जाके क्या होगा कि ये प्लाज्मा एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके फ्यूज हो जाएगा। दैट इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पासेज ऑफ स्पर्म कंटेंट। ये क्या कंटेंट है, क्या सामग्री है, देखते हैं इसके बारे में। चलिए, फर्टिलाइजेशन कौन फॉर्म द एग इनगल्फ एक्रोसोमल ट्यूब्यूल। जो फर्टिलाइजेशन की कौन बनी, ठीक है, वो एग फॉर्म द एग इनगल्फ, उसको निगल लेती है एक्रोसोमल ट्यूब्यूल को, उसके अपने अंदर ले लेती है। कहने का मतलब है जो एक्रोसोमल ट्यूब्यूल बनी है वो फर्टिलाइजेशन कौन उसको अपने अंदर एडजस्ट कर लेती है। एनगल्फ करना, निगल करना होता है, मतलब उसको अंदर ले लेंगे, इसको यहाँ पर एनगल्फ से डिनोटेड किया गया है। नाउ द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्मेटोजोन इज ड्रॉ आउट टुवर्ड्स फर्टिलाइजेशन कोन। और जो स्पर्मेटोजोन्स का जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है वो ड्रॉ आउट हो जाता है, बाहर आ जाता है टुवर्ड फर्टिलाइजेशन कोन। इस फर्टिलाइजेशन कोन की सहायता से वो बाहर आ जाता है। द एक्रोस, बाहर का मतलब ये नहीं कि वो बाहर कूद के छलांग लगा देगा, वो स्पर्म से एग के अंदर एंटर कर रहा है। द एक्रोसोमल ट्यूब्यूल डिजोल्व, अब एक्रोसोमल ट्यूब्यूल डिजोल्व हो जाती है, एंड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्मेटोजोन विद मिडिल पीस ऑफ फ्यूज्ड विद मिडिल पीस, जो एक्रोसोमल स्पर्मेटोजोन का जो न्यूक्लियस है उसका मिडिल पीस इज फ्यूज विद एग साइटोप्लाज्म। उसका जो मिडिल अंदर का मध्य भाग है वो क्या होता है कि वो आपका एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाता है, साइटोप्लाज्म के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखें। इन केस ऑफ मैमल्स एक्रोसोमल ट्यूब्यूल्स और एक्रोसोमल फिलामेंट डोंट डेवलप। ये मैं आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले कहा था, इन मैमल के केस में ना तो एक्रोसोमल फॉर्म होगी ना एक्रोसोमल फिलामेंट फॉर्म होगा, दे डू नॉट फॉर्म। फिर से देखें क्या क्या फॉर्मेशन नहीं होगा, एक्रोसोमल ट्यूब्यूल्स एंड एक्रोसोमल फिलामेंट, दे डू नॉट प्रोड्यूस, ये दोनों ही यहाँ पर उपस्थित नहीं है। डेट इज क्लियर। किसके केस में? ये मैमल के केस में। क्लियर। द स्पर्मेटोजोन अपीयर्स इन कॉन्टैक्ट विद सरफेस ऑफ एग।
अब स्पर्मेटोजोन क्लियर हो जाएगा, वो सरफेस एग के सरफेस पे आ गया है। वाई इट्स लेटरल साइड, ये इनकेस अब ये पुरानी व्यवस्था सब पूरी खत्म हो गई है, ये हम मैमल के उसमें समझा रहे हैं। दरअसल इसमें क्या होता है मैमल्स में कि ये सीधे जाके उसके उससे सरफेस से चिपक जाता है। ये कुछ मैमल सब में नहीं है, ये उसके सरफेस से जाके चिपक जाता है। सरफेस से चिपकने के बाद जिस पोर से ये जिस जगह से ये चिपकता है वहीं पर पोर बना देता है, और वहीं पर पोर बनाने के बाद एंट्री कर जाता है। मतलब जहाँ जरूरी नहीं है इसके लिए पहले से ही पोर बना हुआ हो, इसके लिए ये जहाँ से चिपक गया ये वहीं से जाके क्या करेगा, ये अपना उसे अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये लेटरल साइड से बेटा चिपक जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग एंड स्पर्म मेम्ब्रेन डिजोल्व एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिजोल्व हो जाती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उस जगह से जहाँ से चिपकता है। स्पर्मेटोजोन रिलीज इट्स एंटीरियर मटेरियल टू एग साइटोप्लाज्म, और वहीं से वो अपना एंटीरियर मटेरियल जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल्स वगैरह साइटोप्लाज्म होता है वो कि एग के अंदर अपना सेंड कर देता है। डेट्स कंप्लीट। चलिए इसके प्रोसीजर जाइए डायग्राम कैसे कैसे देखो प्रोसेस बननी है। ए से यहाँ पर हल्का सा ये देखा जाए तो यहाँ प्रोसेस शुरू हुई, ये इस तरह से प्रोसेस बननी शुरू हुई एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स की पेरी एक्रोसोमल मटेरियल में। ठीक है, स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन है नीचे। ठीक है, अब ये फॉर्मेशन इस तरह से हमारी बननी शुरू हुई। ठीक, आगे हम देखते हैं सी वाले में यहाँ क्या होता है। अब इसका इन्वर्जन से आउटवर्जन हो रहा है, ये फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में अब ये देखो ये इस तरह से बननी शुरू हो गई कि यहाँ पर कैसे इसका, और ये जो आपको छोटे से जो एक्स साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है यहाँ पर जाकर ये इसका अब एंड होना है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ देखें, यहाँ पर क्या होगा कि एग मेम्ब्रेन का देखो ये कैप्सूल बन गई बेटा, ये जो एक्रोसोमल ट्यूब्यूल्स बन गई है। अब ये क्या है, पेरी एक्रोसोमल मटेरियल ये धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो रहा है, दिख रहा है ना आपको सीधे, ये कहाँ पर आगे बढ़ना शुरू हो रहा है और ये एग मेम्ब्रेन के पास पहुँच रहा है। ध्यान से देखेंगे इसको, ये सीधे सीधे से देखो बढ़ रहा है आगे की तरफ, और ये कहाँ बढ़ रहा है, ट्यूब बन गई। अब ये थोड़ी देर में ब्रस्ट कर जाएगी और एग मेम्ब्रेन से अटैच होकर क्या होगा, आपस में फ्यूज हो जाएंगे। डेट इज द एक्रोसोमल रिएक्शन पेनिट्रेट ऑफ स्पर्म। यहाँ पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म का सिखाया जा रहा है कि एक्रोसोमल रिएक्शन कैसे पेनिट्रेट करती है एग की वाल को। ठीक है, एग एक्टिवेशन कल के प्रोसेस में कराएंगे बेटा। मैं आज आपको इसमें एक सभी बच्चों के लिए आज एक कीवर्ड दे रहा हूँ, एक हिंट दे रहा हूँ। जो बच्चा इसको मुझे देगा मैं उसकी ही अटेंडेंस आगे लगाऊंगा। ठीक है, आज सभी बच्चों को अपने नाम का पहला अक्षर ब्रैकेट में करके लिखना है। ये आपका आज का कीवर्ड है, इसका मतलब आपने वीडियो पूरी देखी है। ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू।